नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले हम नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी में हुआ इंसानियत का कत्ल, बस ड्राइवर की अकड़ ने ली एक महिला की जान। विभिन्न मांगों के चलते सीआईटीयू ने शहर में निकाली रैली, लगाए गए नारे और दिया ज्ञापन। वीरभद्र सिंह के समर्थन में कांग्रेसी हुए एकजुट, रंग में फूंका गया धूमल का पुतला। और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव पर आयोजित हुआ नगर कीर्तन, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। आज के दौर में इंसानियत के कत्ल के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे। दुहाई दी जाती है कि भैया घोर कलयुग है, लेकिन क्या आज के दौर में इंसानियत इतनी मर चुकी है कि एक इमरजेंसी केस के ऊपर किसी की अकड़ हावी हो जाए? ऐसे मामले हमने दिल्ली और दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में तो जरूर सुने होंगे, लेकिन देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल में इस तरह के मामले आना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी हाँ, आखिर कहां मर गई हम सब की इंसानियत? आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक नजर। यह है मंडी अस्पताल का नर्सिंग वार्ड। यहाँ पहुंचे इन लोगों का दुख शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। किसी ने अपनी मां को खोया है तो किसी ने अपनी दादी को। मैं पेशेंट ला रहा था, ऑटो में दादी जी थे। दो बस वालों की वजह से जो है ना हमारी मदर एक्सपायर हो गई आज। जरा अब सुनिए इस शख्स की बातों को। ये बता रहा है कि क्या कारण था जो इनकी दादी की मौत हो गई। इनको हार्ट अटैक पड़ा हुआ था और जब हॉस्पिटल के पास पहुंचे तो यहाँ पर जहाँ ट्रैफिक लगा हुआ था, जब बीच में एंट्रेंस थी तो मैंने बीच से ऑटो निकाल दिया और वहाँ पर दो बसें लगी हुई थी। एक मंडी डवान थी, ऊपरली साइड से आ रही और एक निचली साइड से जा रही थी। दोनों 4 टीसी की थी। जब हमने बीच में निकालना चाहा तो उन्होंने आगे नहीं जाने दिया। इन्हीं की बातों की तफसील करते ये हैं मृत फुलमु देवी के पुत्र। ये भी इंसानियत के उस किस्से को बयां कर रहे हैं जिसमें इन्होंने अपनी मां को खो दिया। दो बस वालों की वजह से जो है ना हमारी मदर एक्सपायर हो गई आज। उन्होंने जाम लगाया रोड में और ऊपर से हमारे ऊपर हमला किया। दोनों बसों के ड्राइवर इकट्ठे हो गए, 4 आदमी हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। बोलते हैं मरने वाले को मरने दो, हम बस नहीं साइड में करें। बस ऐसा बोला। हम आते आते भी यहाँ देखा, लास्ट में तो इनकी डेथ हो गई। मेरी माँ अम्मा जी है मदर। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस कारण फुलमु देवी को अस्पताल पहुंचाने में देर हो गई और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
ये दृश्य जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी फिल्म का फाइटिंग सीन नहीं चल रहा, ना ही किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। ये असल जिंदगी की हकीकत है, जिसमें मौत सिर्फ एक महिला की ही नहीं हुई है, बल्कि पूरी इंसानियत इस घटना के बाद शर्मसार हो गई है। जरा फिर से देखिए इन विजुअल्स को। अब हम आपको पूरा मामला तफसील से बताते हैं। दोपहर करीब 2 बजे के आसपास फुलमू देवी को दिल का दौरा पड़ा। आनन फानन में फुलमू देवी के रिश्तेदारों ने उन्हें एक ऑटो में बैठाकर मंडी जोनल अस्पताल लाने की कोशिश की। जैसे ही ये लोग अस्पताल के पास पहुंचे ही थे कि HRTC की 2 बसें HP 65 7579 मंडी से कोटली और HP 650525 आपस में पास देने के नाम पर भिड़ गई। वक्त की नज़ाकत को बस के ड्राइवर्स ने नहीं समझा। घोर कलयुग में शायद इनकी इंसानियत मर चुकी थी। हद तो तब हो गई जब मरीज के रिश्तेदारों ने इनसे बसें साइड करने को कहा। ड्राइवर साहब और उनके साथ वाले लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि ये लोग मरीज के रिश्तेदारों से ही भिड़ गए। काफी देर मान मनोवल के बाद इन ड्राइवर्स महोदयों की अकड़ थोड़ी कम हुई और इन्होंने बस हटाने का काम शुरू किया। लेकिन तब तक फुलमू देवी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिनने लगी थी। जल्दी जल्दी में उन्हें स्ट्रेचर पर अस्पताल पहुंचाने का प्रयास भी किया गया। इस बार लड़ाई के मौके पर से नदारद पुलिस भी इनके साथ थी, लेकिन अफसोस तब तक फुलमू देवी की मौत हो चुकी थी। दो बस वालों की वजह से जो है ना हमारी मदर एक्सपायर हो गई आज। मैं पेशेंट ला रहा था ऑटो में, दादी जी थे, इनको हार्ट अटैक पड़ा हुआ था। और जब हॉस्पिटल के पास पहुंचे तो यहाँ पर जहाँ ट्रैफिक लगा हुआ था, जब बीच में एंट्रेंस थी तो मैंने बीच से ऑटो निकाल दिया और वहाँ पर 2 बसें लगी हुई थी। एक मंडी डवान थी, ऊपरली साइड से आ रही, और एक निचली साइड से जा रही थी। दोनों HRTC की थी। जब हमने बीच में निकालना चाहा तो उन्होंने आगे नहीं जाने दिया, और जब आगे नहीं जाने दिया तो सर हमने रिक्वेस्ट की हमें जाने दो, हमारा पेशेंट बहुत सीरियस है। तो सर 5-6 बंदे निकले और ड्राइवर पता नहीं कौन कौन थे और सारे मारने पड़ गए हमें। और हमने तब भी उनसे रिक्वेस्ट की हमें आगे जाने दो, सर उन्होंने आगे नहीं जाने दिया। और इतने में 20-25 मिनट में पता नहीं जाम के वजह से पता नहीं एक्सपायर हो गए। और पेशेंट सीरियस था तो उस गलती की वजह से पेशेंट बेचारा नहीं रहा। तो अगर वो बस पीछे कर लेता तो ये बेचारे टाइम से पहुंच जाते यहाँ पे। बस पीछे उसको कर लेनी चाहिए, ड्राइवर की गलती है, उस वजह से अगर पेशेंट बच जाता। इसने डिसाइड किए हैं, तो हम तो इंसानियत के नाते इनकी मदद की ना हमने भी, तो चलो तो उसी वजह से उनको पीछे कर लेनी चाहिए थी बस। अगर वो पीछे कर लेता तो 5-10 मिनट पहले पहुंच जाते तो शायद पेशेंट। और कत्ल हो चुका था इंसानी जज्बातों का, कत्ल हो चुका था इंसानियत का। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ये थी मुकेश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। जी,
तो क्या कहेंगे आप ऐसी घटनाओं के बारे में? हम HRTC प्रबंधन से अपील करना चाहेंगे कि वे ऐसे घिनौने कृत्य के दोषी ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हम इस खबर पर परिवहन मंत्री का पक्ष जानने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ मौत सिर्फ एक इंसान की नहीं हुई है, बल्कि 2 लोगों के इस घिनौनी हरकत के कारण पूरी इंसानियत का सिर शर्म से झुक गया है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे बढ़ने से पहले और खबरों को जानने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College Mandi, providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2, medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10 plus 2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स। MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। क्या आपके पैरों और जोड़ों में दर्द बना रहता है? अगर हाँ, तो 8 जनवरी 2014 को अपने यूरिक एसिड की निःशुल्क जांच हरिहर अस्पताल गुटकर में करवाएं। इस शिविर में आपको मिलेगी हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PP सिंह की निःशुल्क सेवा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 01905246600 पर। द्रंग ब्लॉक युवा कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ निराधार और बेबुनियाद आरोप लगा रही है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की सरकार के समय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए हैं। मुख्यमंत्री पर लगाए जा रहे आरोपों के खिलाफ युवा कांग्रेस के उपमंडल मुख्यालय पधर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का पुतला भी जलाया गया। इस दौरान युंका कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पद्धर युवा कांग्रेस ने भाजपा के विरोध में मुख्य बाजार में रैली निकाली और उसके उपरांत भाजपा के नेताओं के पुतले फूंके। साथ ही भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। युवा कांग्रेस द्रंग के महासचिव प्रेम सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार के 1 साल के सराहनीय कार्यकाल और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा बौखलाहट में है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदों के मुताबिक काम करते हुए पूर्व सरकार के समय में हुए घोटालों की जांच शुरू की है, जिससे भयभीत होकर धूमल और उनके बेटे अनुराग ठाकुर ने जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए यह नाटक रचा है। उन्होंने कहा कि इस नाटक में भाजपा कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। कांग्रेस द्रंग ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का पुतला जलाया। युवा कांग्रेस का आरोप है कि प्रेम कुमार धूमल प्रदेश के अंदर वीरभद्र सिंह जी की लोकप्रियता से बौखलाहट में हैं और उनकी बौखलाहट देखकर
लगातार माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी पे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि पूर्व सरकार के कार्यकाल में धूमल परिवार ने जो भ्रष्टाचार फैलाया है, जिनके ऊपर राजा साहब ने कार्यवाही की, और इस वजह से धूमल जो है बौखलाहट में राजा वीरभद्र सिंह जी के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं, जिनको युवा कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। और बल्कि भ्रष्टाचार तो पूर्व सरकार ने बड़े पैमाने पे किया है। धारा 118 का उल्लंघन, HPCA का इतना बड़ा घोटाला, और बात है वक्का मुल्ला की बात है तो राजा वीरभद्र सिंह जी ने उनका जो है वो जो प्रोजेक्ट है वो कैंसिल किया था, डीड जो है रद्द की थी, जबकि 3 बार धूमल साहब ने उनको एक्सटेंशन दी थी, और आज बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। वहीं युवा कांग्रेस कार्यकर्ता राजेंद्र कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और बीजेपी अपनी नैया पार लगाने के लिए मनगढ़ंत आरोप और बेबुनियाद बयानबाजी कर रही है, जो महज एक चुनावी स्टंट है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर बीजेपी इससे पहले भी कई बार आरोप लगा चुकी है, लेकिन वे हर बार बेदाग साबित हुए हैं। धूमल साहब ने राजा वीरभद्र सिंह पे बहुत सारे झूठे आरोप लगाए हैं। ये सारे आरोप निराधार हैं। इससे पहले भी धूमल सरकार ने राजा वीरभद्र सिंह पे के आरोप लगाया था, और जिससे वो बाइज्जत बरी हुए हैं। जितने भी आरोप धूमल साहब ने लगाए हैं ये सब चुनावी स्टंट है। ये 2014 के इलेक्शनों को लेके जो है धूमल साहब आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, और राजा साहब इन आरोपों से निकलकर फिर बेदाग छवि से बाहर आएंगे, और धूमल जी को फिर खुद ही पता चल जाएगा। के न्यूज के लिए पद्धर से कृष्ण भोज की रिपोर्ट। भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर की गई टिप्पणी और इस्तीफे की मांग ने प्रदेश की राजनीति में गर्माहट ला दी है, और आए दिन कोई न कोई पार्टी एक दूसरे के विरुद्ध अपना प्रदर्शन कर रही है। इसी के चलते स्वराज युवा कांग्रेस द्वारा एक प्रदर्शन किया गया। अनुराग ठाकुर और प्रेम धूमल के पुतले भी जलाए गए। लोकसभा चुनावों की आहट से ही प्रदेश की राजनीति में उफान आ गया है, और प्रदेश की दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार को अपना मुख्य मुद्दा बनाकर एक दूसरे के विरुद्ध प्रदर्शन कर रही है। इसी के चलते सोमवार के दिन स्वराज युवा कांग्रेस ने जंजैहली में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ की गई भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की टिप्पणी के विरोध में मुख्य बाजार में रैली निकाली और भाजपा नेताओं के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इसके बाद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सांसद अनुराग ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल का पुतला भी फूंका गया। इस अवसर पर स्वराज युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने बताया कि भाजपा प्रदेश सरकार की लोकप्रियता से पूरी तरह बौखला चुकी है, और इसी के चलते वह मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को षड्यंत्र के तहत बदनाम करने का प्रयास कर रही है। देश के मुख्यमंत्री है, उन पे जो आरोप लगाए गए हैं उनके खंडन के लिए आज स्वराज युवा कांग्रेस द्वारा अरुण जेटली, धूमल और अनुराग के यहाँ पर पुतले किए गए, और सामूहिक सभी युवा कांग्रेस के जितने भी यहाँ पर जो डेलीगेट्स हैं बूथ लेवल पर उनका द्वारा पुतले जलाए गए, और भरपूर जोर शोर से इसका खंडन किया गया। जो भी आरोप लगाए गए हैं वो धूमल, अनुराग और जो बीजेपी सरकार की और राज साहब की जो लोकप्रियता है उससे बौखला गए हैं। वहीं युवा कांग्रेस के महासचिव नरेंद्र ने कहा कि भाजपा को आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए कि उसका दामन कितना पाक साफ है। राज युवा कांग्रेस ने जंजैहली में जो धूमल, अनुराग ठाकुर ने राजा वीरभद्र सिंह जी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उनके विरोध में आज हमने ये उनके पुतले फूके हैं, और हम भरपूर विरोध करते हैं उनका। जो हमारे वीरभद्र मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए हैं, हमें इस बात की सोचने पे निर्भर होते हैं कि उन्होंने जो हम इस तरह के आरोप राज साहब के ऊपर लगाए, उन्होंने अपने गिरेबान पर पहले वो झांकते नहीं हैं। के न्यूज के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज।